बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिड सीजन के लिए ड्रेस को डिजाइन करने का आइडिया दूंगी। इसके अलावा आप इसी यूनिक आइडिया को अपनाकर अपना पार्टी वेयर ड्रेस भी रेडी कर सकती हैं या करवा सकती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये जो कपड़ा है ये कोई सिल्क टाइप का है। मुझे नहीं पता कि इस कपड़े का नाम क्या है, तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वी नेक जो है वो कटिंग करना मैंने अपनी वीडियोस में पहले जो आ चुकी हैं उनमें मैंने सिखाया हुआ है। ये मैंने वी नेक जो है वो इस्त्री की मदद से इसको कट किया है। बुकरम को कपड़े के ऊपर सही तरीके से किस तरह पेस्ट किया जाता है वो भी मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैंने ये पहले से काम कर लिया था। तो ये वाली वी नेक हम डिजाइन करेंगे। ये मेरे पास गोल्डन कलर के ये सितारे हैं और ये पाइपिंग है। ठीक है, इससे हम वी नेक रेडी करेंगे। तारों का यूज करके जिसके पांचे पे भी डिजाइन करूंगी और इसके बाजुओं पे भी मैंने इन्हीं से डिजाइन करना है और इसका दामन भी मैंने इसी से डिजाइन करना है। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो पाइपिंग को गुम तरीके से कैसे लगाया जाता है, ये देखिए, ये बुकरम है। इस तरफ से आप इस तरह निशान लगा लें बुकरम के साथ साथ। ठीक है जी। अब ये जो निशान मैंने लगाए थे, इस निशान पे मैं इस पाइपिंग को रखूंगी। ठीक है, और जो इसका जो मार्जिन है पाइपिंग का, उसको अंदर वाली साइड की तरफ रखना है। ठीक है, इस तरफ अंदर वाली साइड की तरफ रखना है। और अब हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब जो निशान लगाए थे मैंने चौक की मदद से, इसी को फॉलो करते हुए हम इसके पूरे नेक पे पाइपिंग लगा लेंगे। अब ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट पार्ट है। ये इसका सेंटर करके हमने एक वी कट लगाया था नेक को, तो हम इसी तरह इसका सेंटर करके इसको भी एक वी कट लगा लेंगे। वी कट को हमने वी कट के साथ मिला के रखना है ताकि ये सेंटर में रहे। इसको पिन अप कर देंगे, एक पिन हम इधर सेंटर में लगाएंगे। यहाँ से भी हम इन दोनों के मिड को आपस में मिला के रखेंगे और यहाँ से भी हम इसको पिन अप कर लेंगे। अब इसकी साइड्स पे भी हम पिन लगा देंगे। और हमने सिलाई कहाँ पे लगानी है कि मैंने पाइपिंग जो अंदर की तरफ अटैच की थी, ये देखें, इसकी सिलाई जो है वो बाहर की तरफ नजर आ रही है, तो आपने इस वाली सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगानी है। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ये मैं तमाम पिन्स को रिमूव करके एक्स्ट्रा कपड़े को हाफ मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लूंगी। अब ये जो हाफ इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा है, इस पे हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। ये ध्यान रखना है आपने कि ये सिलाई कट ना होने। अब हम इसको उल्टी साइड की तरफ पलट के इस्त्री कर लेंगे। अब ये देखिए, गुम तरीके से हमारी पाइपिंग भी लग चुकी है। ये देखिए, अब इसको मैंने प्रेस की मदद से अच्छे से नीट कर लिया है। अब उल्टी साइड से हम फैब्रिक ग्लू लगा के इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। अब ये जो सितारे हैं ये मैंने 1-1 इंच के गैप से लगाने हैं। अब पूरी नेक पे मैं 1-1 इंच के निशान लगा लूंगी। अब ये जो 1-1 इंच के हमने निशान लगाए थे, इन पे हम रख के ये वाले सितारे लगा लेंगे। इन सितारों के बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगानी है, एक साइड पे सिलाई नहीं लगानी। ये जो 2 सितारे हमने लगाए हैं ना, इनके बीच में, इनके सेंटर में हम 1-1 सितारा लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इन 2 सितारों को देखेंगे और इनके बिल्कुल सेंटर में इस तरह करके ना हम अगली लाइन जो है वो इस तरह लगा। 2 सितारों के बिल्कुल सेंटर में, इन दोनों के बिल्कुल जो सेंटर आ रहा है वहां पे रख के मैं इसको स्टिच करती जाऊंगी। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा वी नेक डिज़ाइन जो है वो कितना खूबसूरती से और कितना नीट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। और अभी मैं इसकी जो है वो बैक रेडी करके इसकी फिटिंग वगैरह कर लूँगी। फिर इसके बाद हम दामन का डिज़ाइन बनाएंगे, फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट और बैक दोनों दामन हैं और इसके दामन को मैं ज़ीरो की बुकरम लगा के रेडी कर लूँगी। कोई तकरीबन 2.5 इंच जो है वो मैंने इसका दामन रेडी करना है। फ्रंट और बैक दोनों को रख के इन दोनों की मैंने क्रीज बिठा ली थी ताकि दोनों साइड से ये इक्वल आए। एक साइड पे मैंने बुकरम लगा के इसको 2.5 इंच का रेडी कर लिया है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से रेडी करना है। और ये 0 की बुकरम है, इसको मैंने 2.5 इंच से तकरीबन ज़्यादा ही मैंने इसको कटिंग किया है। और ये जो बुकरम है ये मैं शर्ट की उल्टी साइड पे लगा रही हूँ। अब हम दामन के 2.5-2.5 इंच के निशान लगा लेंगे। अब ये 1/2 इंच जो है वो फोल्डिंग में चली जाएगी।
अब ये जो नीचे की तरफ हमारी बुकरम एक्स्ट्रा आ रही है, इसका कोई इशू नहीं है। जब हम दामन को रेडी कर लेंगे तो इसको हम उतार देंगे। अगर हम ना भी उतारें तो एक आध दफा धुलने के बाद ये यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आपने दामन को पहले रेडी कर लेना है, फिर इसके ऊपर हम सितारे लगा के इसको डिजाइन करेंगे। दोनों साइड से आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने दामन को रेडी कर लेना है। अब दामन पे हमने तकरीबन 4-4 लेयर्स की जो है वो सितारे लगाने हैं। ये जो आपको क्रीज नजर आ रही है, ये चौक में अंदर की तरफ फोल्डिंग में चली जाएगी। तो इसको मैंने पहले से ही इस तरीके की मदद से क्रीज बना ली थी, क्योंकि जब हम यहाँ पे वो सीक्वेंस कहते हैं इनको या सितारे कहते हैं जो भी हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे दामन पे लगा लेंगे तो फिर इसके ऊपर हमने प्रेस नहीं करनी, क्योंकि वो प्रेस जब हम उसके ऊपर करेंगे तो वो जल जाएंगे। तो इसलिए आपने ये काम पहले कर लेने हैं। तो हमने तकरीबन यहाँ पे 4 लेयर्स में हमने ये सितारे लगाने हैं, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। आपको बताया था ये क्रीज मैंने बनाई थी कि ये अंदर चौक जो है फोल्ड हो जाएंगे, अंदर की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए इस तरफ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे क्रीज के इस तरफ से। अब यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, इस तरफ जो लेयर्स आएंगी उसका भी हमने एक जो गैप रखना है, फासला रखना है, वो भी एक सीक्वेंस के साथ रखना है। तो ये भी 1-1 इंच के निशानात जो है ना आपने पूरे दामन पे लगा लेने हैं। पहली लेयर लगाने में आपको निशान लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम अगली लेयर लगाएंगे तो फिर हमें निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पूरे दामन में मैंने 1-1 इंच के फासले से निशान लगा लिए हैं। अब हम विस्तारों को स्टिच करते जाएंगे इस तरह। ये दामन पे जो फर्स्ट लेयर है वो पूरी लग चुकी है। अब नेक्स्ट लेयर हमने कैसे लगानी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने गले पे लगाई थी। इन ये जो 2 सितारे हैं, इन दोनों के दरमियान में हमने एक सितारा लगा देना है। ये ट्रायंगल टाइप कुछ बन जाएगा इस तरह का। अब मैं तीसरी लेयर पे आ चुकी हूँ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी लेयर लगाना इससे मतलब पहली और दूसरी लेयर लगाने से भी ज़्यादा ईजी है। जो हमने फर्स्ट पे जो पहली लेयर पे हमने जो सितारे लगाए थे ना, उनकी सीध में हमने तीसरी लेयर के सितारे लगाने हैं। इस तरह करके ये दूसरी लेयर वाला सितारा छोड़ के जो पहली लेयर में अगला सेकंड नंबर वाला सितारा लगा हुआ है, उसकी बिल्कुल सीध में इस तरफ से भी आपने ध्यान रखना है, इस तरफ से भी आपने बिल्कुल सीध में रखना है, और इस तरफ से भी। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह लगाने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप सारी तरफ आप मार्किंग कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी मेथड से मैं पूरी लेयर जो है वो लगा लूँगी। अब ये 3 लेयर्स लग चुकी हैं। अब हम चौथी और फाइनल लेयर पे आ चुके हैं। तो अब चौथी लेयर्स का आप सेकंड वाले के साथ आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे सेकंड लेयर का सितारा लगा हुआ है, बिल्कुल उसकी सीध में आप ये सितारा लगा लें। ये जो 2 सितारे हमने लगाए हैं, इनके सेंटर में भी आप लगा सकते हैं। आपको जो तरीका ईजी लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसी मेथड से मैं ये फाइनल लेयर जो है वो भी लगा लूँगी। ये मेरी चारों लेयर्स लग चुकी हैं, और 1-1 फुट के मार्जिन से मैं ज़िगज़ैग में एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों दामन जो है वो रेडी कर लिए हैं, और ये मैं शर्ट जो है वो फर्शी शलवार के लिए रेडी कर रही हूँ, और बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से मैं फर्शी शलवार की बॉटम भी पांचे को भी इसी तरह रेडी कर लूँगी, और इसकी जो स्लीव्स हैं उनको भी मैं बिल्कुल सेम इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए जी मैंने स्लीव्स को भी फुल रेडी कर लिया है, और स्लीव्स को मैंने 3 लेयर्स में इसको डिज़ाइन किया है। और जो स्लीव्स हैं, ये कंधे वाली साइड है, ऊपर की तरफ आएगी ये वाली साइड। तो इसमें ऊपर की तरफ जोड़ आ रहा था, तो उसमें मैंने गोल्डन पाइपिंग लगा के इसको अच्छे से मतलब डिज़ाइन कर लिया है। और फर्शी शलवार भी मैंने रेडी कर ली है, और ये फर्शी शलवार का जो पांचा है वो तकरीबन 10 इंच चौड़ा मैंने रेडी किया है, और इस पे भी मैंने 4 लेयर्स में इसको डिज़ाइन किया है। तो फर्शी शलवार की डिटेल में इसकी कटिंग और स्टिचिंग मेरी ऑलरेडी जो है वो चैनल पे मौजूद है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसका मेरे चैनल का विजिट करें। तो अब मैं फुल सूट जो है वो रेडी करके फिर मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह से ड्रेस की फाइनल लुक, फर्शी शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।